हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ वास्तु के सीरीज में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ये एक वाटर एलिमेंट है। ठीक है, ये एक वाटर एलिमेंट है और इसका जो कलर है वो है ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है इसका जो कलर है वो है ब्लू एंड ब्लैक। अगर इस डायरेक्शन में कभी रेड कलर, येलो कलर आए तो ये एंटी कलर जैसे एक्ट करेगा और आपके लाइफ में बीमारी का भरमार लगा देगा। एक्चुअली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, तो आपको अगर देखना है, अगर यहाँ पे कोई एंटी कलर है उसे हटा के आपको वहां पे ऑफ व्हाइट कलर करना है। ठीक है, क्योंकि वास्तु में ऑफ व्हाइट कलर को सबसे न्यूट्रल कलर पकड़ते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एंटी कलर है उसे हटा के ऑफ व्हाइट कलर कर दीजिए और ब्लू और ब्लैक कलर चलेगा, क्योंकि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वाटर एलिमेंट, और वाटर एलिमेंट का जो कलर है वो है ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, अभी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट क्या है? पहला जो एट्रीब्यूट है वो है हेल्थ। देखिए, आपके घर में जो हेल्थ को गवर्न करते हैं, पूरे हेल्थ को गवर्न करते हैं, वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करते हैं। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी खराबी होगा, कोई भी एंटी कलर होगा, कोई भी एंटी एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यू होगा। अब मैंने बताया था आपको यहाँ पे रेड कलर या तो येलो कलर नहीं होना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पे किचन प्लस टॉयलेट, ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए। ये एक एंटी एलिमेंट है इस डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर किचन या तो टॉयलेट है उसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं अभी हम बताएंगे। ठीक है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं किचन और टॉयलेट में बाद में बताएंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई खराबी होगा और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई खराबी होगा, वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा, उसे हटाना ही पड़ेगा। आपको याद रखना है वास्तु में दो डायरेक्शन है, एक है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और एक है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इन दो डायरेक्शन में अगर कोई भी एंटी एलिमेंट होगा उसे हटाना ही पड़ेगा, जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बाकी कोई भी डायरेक्शन में अगर कोई एंटी एलिमेंट जैसे किचन या टॉयलेट होगा तो हटाने की कोई जरूरत नहीं, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। और आपको एक चीज याद रखना है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम कभी नहीं होना चाहिए। अगर बेडरूम है तो हटा दीजिए, क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो वाटर एलिमेंट है इसमें सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट पाया जाता है। एक्सेसिव अमाउंट में वाटर एलिमेंट होते हैं इस डायरेक्शन में। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर बेडरूम होगा तो इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, और आगे बात करेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को यूज करके आप अपने हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हो। तो जो दूसरा इसका एट्रीब्यूट है वो है इम्यूनिटी। देखिए, बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इम्यूनिटी अगर लो होगा तो कोई भी बीमारी आपको अटैक कर सकता है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ, आपके लाइफ को गवर्न करने के लिए। ठीक है, उसके बाद का जो एट्रीब्यूट है, थर्ड एट्रीब्यूट, वो है रिकवरी। आप कोई भी चीज से, कोई भी बीमारी, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई भी ऐसी चीज से, अगर ऐसी कोई चीज जो आपको तंग कर रहा हो, उससे आप रिकवरी कर सकते हो कि नहीं? आप रिकवरी कर सक रहे हो कि नहीं? तो अगर रिकवरी नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधा देख लीजिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में कुछ ना कुछ खराबी होगा। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर एंटी एलिमेंट होगा तो आपको अगर बीमारी लगेगा तो आपको रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे रिकवरी के ऊपर, आप कैसे यूज कर सकते हो बीमारी से रिकवर होने में। ठीक है, आगे बात करेंगे। उसके बाद जो फोर्थ एट्रीब्यूट है, जिसका जो फोर्थ एट्रीब्यूट है वो है एंथुजियाज्म। ठीक है, आप कितना एंथुजियास्ट हो कुछ चीज जानने का या तो लाइफ में कितना एंथुजियास्ट हो, वो गवर्न करते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चीज को गवर्न करते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर हो या आप कोई हीलिंग प्रोफेशन में हो जहां पे आप लोगों को हील करते हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, जैसे कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ भी प्रोफेशन, या तो टैरो कार्ड रीडिंग, कुछ भी करते हो जहां पे आप लोगों को हील करते हो, तो आप कोशिश करना नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपना चैम्बर या तो आपका प्लेस जहां पे आप बैठोगे वहां पे प्लेस करके आप लोगों को हेल्प करो।
तो वो जल्दी काम करेगा लोगों को रिकवरी करने में। अगर एस्ट्रोलॉजर हो, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बैठ के आप किसी को प्रेडिक्शन दोगे तो वो जल्द काम करेगा उन व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक बात है, जब हम एस्ट्रो वास्तु में बात करेंगे वहां पे एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि कौन सा डायरेक्शन है जो आपको आपके पर्सनल हीलिंग के लिए काम करेगा। लेकिन वास्तु जो है वो ओवरऑल फैमिली के लिए है, लेकिन एस्ट्रो वास्तु जो है वो आपके पर्टिकुलर आपके ऊपर ही अप्लाई होगा डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कोई भी अगर आपको डॉक्टर, अगर आपका कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी है, अगर आप डॉक्टर हो तो आप कोशिश करना अपना चेंबर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करने के लिए, क्योंकि ये हीलिंग का एरिया है। दिस प्लेस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द प्लेस ऑफ हीलिंग, इज अ प्लेस ऑफ रिकवरी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो लास्ट एट्रीब्यूट है वो हीलिंग, जो मैंने फिर बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये गवर्न करते हैं ये डायरेक्शन। देखिए, हेल्थ, इम्यूनिटी, रिकवरी, एंथुसियाज्म, डॉक्टर एंड हीलिंग। अगर आप अगर किसी को हील कर रहे हो तो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के उसे हील करो। अगर कोई आदमी आपके पास है, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, रो रहा है और आपको उसको सलाह देके उसको मूड ठीक करना है, तो आपको क्या करना है? आपको नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के उस व्यक्ति के साथ बात करना है। अब देखेंगे आपका जो बात बोलने का तरीका है उसको थोड़ा हील करना स्टार्ट कर देगा। इन द सेम वे आपको पता है, क्योंकि जैसे कि वाटर एलिमेंट है, तो इस डायरेक्शन का जो मेटल है वो मेटल है एल्युमिनियम। आपको याद रखना है एल्युमिनियम, ठीक है। इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो एल्युमिनियम। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई रेड कलर होगा तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर इस डायरेक्शन में अगर रेड कलर का अगर स्वस्तिक भी होगा तो उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्वस्तिक, हमें एक मिसकंसेप्शन है कि स्वस्तिक रेड कलर का ही होना चाहिए, नहीं। स्वस्तिक जिस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे उस डायरेक्शन का जो कलर होगा उसी डायरेक्शन का ही स्वस्तिक बनेगा, ठीक है। क्योंकि स्वस्तिक का मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्वस्तिक? स्वस्तिक करता क्या है? स्वस्तिक का जो एनर्जी है, उसका जो पर्पस है, उसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है? वो जिस जगह में प्लेस होगा उस जगह का जो एट्रीब्यूट है, उस जगह का जो एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका एट्रीब्यूट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, उसे बढ़ाना है बस। स्वस्तिक का काम है जहां पे आप प्लेस करोगे, जहां पे उस सिंबल को यूज करेंगे, उस जगह का जो एनर्जी है उसको बढ़ा देगा। चाहे उस जगह का जो एनर्जी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए आपको देखना है आप स्वस्तिक किस डायरेक्शन में बना रहे हो, कौन से प्लेस में बना रहे हो, उस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है, उसका एनर्जी फील्ड क्या है। उसके बाद आप स्वस्तिक बनाएंगे, वो भी उस डायरेक्शन का जो कलर है उस डायरेक्शन का कलर का ही स्वस्तिक बनेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगर यहाँ पे किचन हो तो क्या करना है। देखिए, किचन जो है वो एक फायर एलिमेंट है, बहुत हीट जनरेट करता है। लेकिन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो एक वाटर एलिमेंट है, बहुत लाइट है, जो इमोशन को दर्शाता है। वाटर इज व्हाट? इमोशन। तो अगर वाटर में कुछ प्रॉब्लम होगा, वाटर डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपको इमोशनली डिसबैलेंस रहेंगे। तो यहाँ पे अगर फायर एलिमेंट आ गया, किचन एक फायर एलिमेंट है, तो इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वास्तु में क्या है, घर का जो सोलर डायरेक्शन है उसे हम 5 डायरेक्शन में डिवाइड करके रखे हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर, ठीक है, उसके बाद एयर, उसके बाद फायर, ठीक है, उसके बाद अर्थ, उसके बाद स्पेस, ठीक है। आपको देखना है कि देखिए, वाटर का फ्रेंडली रिलेशन है एयर के साथ, स्पेस का फ्रेंडली रिलेशन है एयर के साथ, एयर का फ्रेंडली रिलेशन है फायर के साथ, फायर का फ्रेंडली रिलेशन है अर्थ के साथ, अर्थ का फ्रेंडली रिलेशन है स्पेस के साथ। लेकिन वाटर का एनिमी रिलेशन है फायर के साथ, इन द सेम वे फायर का एनिमी रिलेशन है वाटर के साथ। इन द सेम वे एयर का जो एनिमी रिलेशन है अर्थ के साथ, और अर्थ का जो एनिमी रिलेशन है वह फायर के साथ। इन द सेम वे अर्थ का फिर से एनिमी रिलेशन है वाटर के साथ, और वाटर का एनिमी रिलेशन है अर्थ के साथ। स्पेस का जो एनिमी रिलेशन है वो है, स्पेस का जो एनिमी रिलेशन है वो एयर के साथ, एयर का जो एनिमी रिलेशन है वो स्पेस के साथ। इसके बाद फायर का भी एयर के स्पेस के साथ, और स्पेस का भी फायर के साथ एनिमी रिलेशन है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है।
ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। ये चीज आगे काम में आएगा, आपको ये याद रखना है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, यही सर्कल है। और हर एलिमेंट का उसका दूसरा एलिमेंट के साथ फ्रेंड रिलेशन है। जैसे वाटर के साथ एयर का फायर के साथ, फायर का अर्थ के साथ, अर्थ का स्पेस के साथ, स्पेस का वाटर के साथ फ्रेंड रिलेशन है। और इन द वाइस वर्सा, वाटर का स्पेस के साथ, स्पेस का अर्थ के साथ, अर्थ का फायर के साथ, फायर का एयर के साथ, एयर का वाटर के साथ। लेकिन जो एलिमेंट आपको यहाँ पे लिखा है उसका जो दूसरा एलिमेंट है उसका एनिमी रिलेशन है। वाटर का दूसरा रिलेशन किसके साथ है? दूसरा एलिमेंट कौन सा है? फायर। देखिए 1 2 3, ये जो दूसरा है 1 2, दूसरा जो है इस दूसरे एलिमेंट के साथ इसका एनिमी रिलेशन है। इन द सेम वे इसका यार फायर का जो एनिमी रिलेशन वाटर के साथ है। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है, ये काम में आएगा। अभी देखिए किचन क्या है? फायर एलिमेंट है। किचन अगर फायर एलिमेंट है, कहां पे प्लेस्ड है? वाटर एलिमेंट में प्लेस्ड है। तो वाटर एलिमेंट में आपने किचन बना के रखा, तो आपको क्या देखा है? अब देखिए वाटर के साथ फायर का तो एनिमी रिलेशन है। इसके लिए वहां पे अगर फायर का कोई एलिमेंट होगा रेड कलर या तो किचन, तो ये आपको तंग करेगा, ठीक है? तंग करेगा, आपको हेल्थ में खराबी करेगा, आपको हीलिंग में खराबी करेगा, आपको रिकवर नहीं होने देगा। तो आपको कैसे ट्रीट करना है? देखिए आपको देखना है वाटर को, या वाटर और एयर का जो एनिमी रिलेशन है, लेकिन उसके बीच में देखिए एयर है। एयर का फ्रेंड रिलेशन वाटर के साथ भी है, एयर का फ्रेंड रिलेशन फायर के साथ भी है। तो इसमें क्या करें? एयर बीच में आ जाएगा, बीच में एयर जो हवा है वो कूद जाएगा उसके बीच में, और दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाने का कोशिश करें, क्योंकि एयर का जो रिलेशन वाटर के साथ उसके साथ अच्छा है, फायर के साथ भी अच्छा है। तो एयर का जो कलर क्या है? एयर का जो कलर है वो ग्रीन, ठीक है? एयर का जो कलर है वो ग्रीन। तो आपको क्या करना है? आपका जो किचन का जो स्लैब है, आपका जो किचन का जो पूरा स्लैब है वो ग्रीन कलर कर दीजिएगा, ठीक है? पूरा स्लैब ग्रीन कलर कर दीजिएगा, तो ये ट्रीट हो जाएगा, ठीक है? अगर किचन में अगर रेड कलर भी है, अगर वहां पे कोई कवर वर्ड बना के रखा है, आपने वाटर बना के रखा है, रेड कलर है, उसको तो हटाना ही पड़ेगा। देखिए कलर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। वास्तु में कलर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाटर एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन में अगर किचन आ गया, तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? किचन में ग्रीन कलर का स्लैब लगाएंगे। क्यों? एयर का जो रिलेशन है वाटर के साथ भी न्यूट्रल है, एयर का जो फायर के साथ रिलेशन है वो भी न्यूट्रल है, वो बीच में आके मध्यस्थ का काम करेगा, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। तो आप क्या करेंगे? ग्रीन कलर का स्लैब लगा देंगे किचन में। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट हम क्या करेंगे? आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है उसे हटाने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? आपको करना है उस डायरेक्शन का, जिस डायरेक्शन में टॉयलेट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, आपको क्या करना है? उस डायरेक्शन कलर क्या है? ब्लू या तो ब्लैक। आप ब्लू कलर का एक टेप लेंगे, ब्लू कलर का टेप लेंगे, ठीक है? वो भी टेप का जो चौड़ाई है वो 4 इंच का होना पड़ेगा, 4 इंच का चौड़ाई का टेप होना पड़ेगा, ठीक है? आप क्या करेंगे? आपका जो टॉयलेट है, जहां पे आप बैठ के टॉयलेट करते हो, अगर आपका टॉयलेट इंडियन, मान लीजिए ये आपका टॉयलेट है, ये आपका दीवार है, ये आपका टॉयलेट है, ठीक है? ये मान लीजिए गेट है, एंट्री गेट, मान लीजिए ये आपका टॉयलेट है, ठीक है? अगर आपका इंडियन है, अगर आपका वेस्टर्न है, मान लीजिए ये आपका टॉयलेट है, ये दीवार है, ये एंट्री गेट है, और यहाँ पे वेस्टर्न आपका टॉयलेट है, जहां वेस्टर्न में क्या होता है? जो टॉयलेट है वो टॉयलेट दीवार पे लगा हुआ रहता है, लेकिन इंडियन टॉयलेट जो है वो दीवार पे लगा नहीं होता, वो थोड़ा बीच में रहता है और स्पेस रहता है, वो दीवार और टॉयलेट के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है। तो आपको क्या करना है? आपको ये 4 इंच का टेप लेना है, ब्लू कलर का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो कलर है ब्लू। आपको क्या करना है? वो 4 इंच का टेप चारों ओर ऐसे लगा देना है, अच्छी तरह से लगाना है, ताकि कोई गैप ना रहे, ताकि जो निगेटिव एनर्जी है वो पास ना हो, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? ये ब्लॉक हो जाएगा। यहां पे आप एल्यूमिनियम का पट्टी भी लगा सकते हो, वो बहुत कॉस्टली होगा, क्योंकि वो उसको आपका जो फ्लोर है उसको कटिंग करना पड़ेगा। ये ऐसा का टेप लाएंगे, 6 महीना चल जाएगा, फिर 6 महीने बाद फिर उसको हटा के वॉश करके क्लीन करके फिर नया टेप लगा दो, चल जाएगा। क्योंकि टेप 30-40 का आता है, कम हो जाएगा, लेकिन 4 इंच का टेप होना पड़ेगा।
और आपका अगर इंडियन है और बीच में अगर गैप है तो आपको पूरी चारों तरह से इसको कवर कर देना है, ठीक है, ब्लू कलर के टेप से। अगर आपका वेस्टर्न है तो आपको क्या करेंगे, वेस्टर्न में क्या करेंगे, वेस्टर्न जो कोमोड है जहां पे आप टॉयलेट करते हो वो तो दीवार से सटा हुआ रहता है, आपको क्या करना है, आपको दीवार से टेप ऐसे लगाना है। यहां पे तो चारों तरफ नहीं लगा पाएंगे, तीनों तरफ लगाना है दीवार से पूरा दीवार से। लेकिन आपको एक चीज क्या करना है, जब दीवार से लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दीवार के ऊपर से थोड़ा टेप को ऊपर से लाके ऐसे लगा चिपका के फिर आपको फ्लोर में लगाना है, जब वेस्टर्न अगर वहां पे गैप नहीं है तो। क्योंकि इसमें क्या है, आप चारों तरफ नहीं लगा पाएंगे, दीवार के साथ लगा होगा तो दीवार तो एक खुद ही एक बाउंड्री है, तो आप क्या करेंगे, बाकी तीन तरफ टेप से बाउंड्री बना देंगे ऐसे लगा के। लेकिन आपको दीवार में पूरा सटा के लगाना है, गैप नहीं रहना है, तो थोड़ा दीवार के थोड़ा ऊपर से दो तीन इंच ऊपर से आप टेप को ऐसे लगाएंगे और फिर फ्लोर को तीनों तरफ से लगाएंगे फिर ऊपर तक, ठीक है, ब्लू कलर के टेप के साथ। तो ये आपका ट्रीट हो जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया किचन और टॉयलेट को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो आपका जो रिकवरी सिस्टम है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं एक बात करता हूं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो एक हीलिंग का एरिया है। दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, हीलिंग। तो अगर अक्सर मैं देखता हूं हर कोई कहता है कि इस डायरेक्शन में अगर आप दवाई रखेंगे और इस डायरेक्शन में बैठ के आप दवाई लेंगे तो आप जल्दी रिकवर होंगे। बात सही है, लेकिन ये में दो तरह की बात है। देखिए, अगर आपको ऐसी बीमारी है जो आपको डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए दिया है, उसके बाद आपको वो कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो दवाई रख के वहां बैठ के आप दवाई खाएंगे तो आप जल्दी रिकवर होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि शुगर हो गया, जैसे कि प्रेशर, जो क्रॉनिक है, जो चलते रहना है, वो जो दवाई है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है, वो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, उस डायरेक्शन में अगर रखेंगे तो आप बिना दवाई के चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वही दवाई रखेंगे जो कुछ दिनों के लिए है, ठीक है। डॉक्टर ने 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए प्रेस्क्राइब किया है, उसके बाद डॉक्टर कहेंगे कि देखते हैं 1 महीने का ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर प्लेस करके आप वो दवाई खाएंगे तो हो सकता है नहीं होगा ही कि आपका रिकवरी जल्दी हो जाएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर दवाई रख के खाएंगे, जो दवाई आपके टाइम ड्यूरेशन कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो अगर वहां पे रख के आप दवाई लेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर होंगे। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज जैसे कि शुगर, प्रेशर हो गया, वो दवाई आप कहां पे रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख के ही वो सब दवाई खाएंगे जो क्रॉनिक डिजीज है, जो लॉन्ग टर्म चलना है। क्यों, नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है, आपके ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम को। आगे हम बात करेंगे जब इस डायरेक्शन को बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में आज अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज आपको मिला हो। आप ये करो, आप यूज करो अपने घर पे, और अब आप धीरे धीरे चेंजेस देखना, ठीक है। जब वास्तु का जो 16 डायरेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एस्ट्रो वास्तु के ऊपर आएंगे, तब आपको इजी होगा। आप खुद अपने कुंडली देखकर अब अपने ऊपर वो यूज करोगे जो आपके लिए पर्सनली आपके लिए बना होगा, जो डायरेक्शन बना है। और ये जो वास्तु है वो ओवरऑल घर के ऊपर प्रभाव डालेगा, ठीक है, ओवरऑल प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो थैंक यू, चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, बाय बाय।